लंबी चौड़ी बात को जो एक शब्द में बतलाते हैं, हिंदी में वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड की सीरीज़ का हमारा आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इन्हें हम वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड की सीरीज़ में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे। वीडियो पर को अंत तक देखें, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और अदर पेरेंट्स के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक पर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा को सुंदर, सजीव और प्रभावशाली बनाने के लिए हम वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे सब्जी वाला, जो सब्जी बेचता है उसे हम सब्जी वाला कहते हैं। अध्यापक, जो पढ़ाता है उसे अध्यापक कहते हैं। डॉक्टर, जो इलाज करता है उसे डॉक्टर कहते हैं। तो जो इलाज करता है वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया और इस अनेक शब्द हो गए और इसका एक शब्द होगा डॉक्टर। कुछ ऐसे वाक्यांश होते हैं जो एक शब्द बिल्कुल अलग होते हैं और कुछ को हम एक इन शब्दांश से लगाकर बनाते हैं। जैसे जो कभी न मरे, न मरे, अमर, अमर। प्रतिवर्ष होने वाला, वार्षिक। इस प्रकार के भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं। आगे वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर लास्ट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समय से संबंधित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कुछ इस प्रकार है। प्रतिदिन होने वाला, जो रोज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं? दैनिक। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। जैसे वार्षिक परीक्षा या वर्ष में एक बार होता है वार्षिक सम्मेलन। 10 वर्ष में एक बार होने वाला या 10 वर्षों का समय जो होता है उसे हम दशक कहते हैं और 100 वर्षों के समय को हम शताब्दी कहते हैं। व्यवसाय से संबंधित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कुछ इस प्रकार हैं। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उनसे हम कुम्हार कहते हैं। जो गाना गाता है उसे गायक कहते हैं। खेलने वाले को खिलाड़ी कहा जाता है। जो लकड़ी का काम करता हो उसे बढ़ई कहा जाता है। जो लोहे का काम करता हो उसे लोहार कहा जाता है। जो सोने का काम करता हो उसे सुनार कहा जाएगा। जो मूर्ति बनाता हो वो मूर्तिकार और जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार कहते हैं। प्रकृति से संबंधित वाक्यांशों के लिए एक शब्द कुछ इस प्रकार है। सूर्य का निकलना, जब सूर्य निकलता है तो हम उस समय को क्या कहते हैं? सूर्योदय। सूर्य का अस्त होना, जब सूर्य अस्त होता है तो हम कहते हैं सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त। स्थल पर विचरण करने वाले, मतलब जमीन पर चलने वाले, उनको हम थलचर कहते हैं। जल में विचरण करने वालों को जलचर कहते हैं। जो जल में रहते हैं उनको हम जलचर कहते हैं। नभ में विचरण करने वालों को नभचर कहते हैं। अब कुछ अन्य वाक्यांशों के लिए एक शब्द इस प्रकार है। मीठा बोलने वाले को हम कहते हैं मृदुभाषी। जो कभी न मरे वो अमर है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम आस्तिक कहते हैं। जिसका कोई दोष ना हो वो निर्दोष होता है।
विज्ञान से संबंध रखने वाले को वैज्ञानिक कहते हैं। जो पढ़ने योग्य हो उसे पठनीय कहते हैं। जो हमारे साथ पढ़ता हो उसे सहपाठी कहते हैं। उपकार मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। अपने देश की भक्ति करने वाला उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक वाक्यांशों के लिए एक शब्द समाप्त होता है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में इससे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, विद्यालय में वर्ष में एक बार प्रतियोगिता होती है। वर्ष में एक बार को हम क्या कहते हैं? वार्षिक। ऑप्शन घ सही है। नेक्स्ट है, जिसका कोई दोष ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसका कोई दोष ना हो उसे निर्दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्दोष। विज्ञान से संबंध रखने वाला कहलाता है। विज्ञान से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? वैज्ञानिक। जो पढ़ने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो पढ़ने योग्य हो उसे हम पठनीय कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम क्या कहते हैं? आस्तिक। और नास्तिक किसे कहते हैं? जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे हम नास्तिक कहते हैं। नेक्स्ट है, जो साथ पढ़ता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो साथ हमारे पढ़ता है उसे हम सहपाठी कहते हैं। और जो हमें पढ़ाता है उसे हम शिक्षक कहते हैं। और पढ़ने वाले को पाठक कहते हैं। शिक्षा जिसे हम देते हैं वो विद्यार्थी होता है। उपकार मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। उपकार मानने वाले को हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ। दुर्गम के लिए उचित वाक्यांश क्या है? दुर्गम। जहाँ पहुँचना सरल हो नहीं, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे हम कहेंगे दुर्गम। जो कभी न मरे वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो कभी न मरे वो अमर होता है। लोहे के औजार बनाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। लोहे का औजार कौन बनाता है? लुहार। और मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार। खेती का काम करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। खेती का काम कौन करता है? किसान। शहरी जो शहर में रहता है। ग्रामीण जो गांव में रहता है। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है या मिट्टी का सामान बनाता है। मृदुभाषी किसे कहते हैं? मृदुभाषी मीठा बोलने वाले को मृदुभाषी कहते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, अपने देश की भक्ति करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel.